सर देखें, वो शुरू में एक फ्रेज हम इस्तेमाल किया हुआ कि अगर ट्रांसपेरेंसी होती और अगर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती, फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होती, क्योंकि फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं है और इंस्टीट्यूशंस भी वॉलंटरली इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, नहीं करते। उससे क्या होता है कि वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, या वो लोग जिनको नॉलेज की ज़रूरत होती है इंफॉर्मेशन की, नहीं हो पाती और उनके इंटेंशंस भी इतने ऑनेस्ट नहीं होते, वो फिर क्या करते हैं कि वो दिन फेक स्टोरीज इन्वेंट करते हैं। वही फेक स्टोरी जो हमने कहा कि वो चैनल 3 ने जाके बरतानिया में आग लगा दी। तो कमिंग बैक टू, हम इसको और ख़त्म कर लेते हैं। अब हमने कवर कर लिया 4-5 पॉइंट, आखिर में और आते हैं आपके इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर लोगों को एग्जाइटी है और जेन्युइन है वो, मतलब लोग 2-3 बातें आम कह देते हैं, जी सीपेक फेल हो गया, उनको एग्जाइटी है, SIFC फेल हो गई, हम एग्जाइटी है। हाँ, अगेन बात फिर वही है कि अगर SIFC की तरफ से एक रेगुलर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन हो या किसी और अदारे की तरफ से जो कवर करे एक सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन हो। कमिंग बैक टू दिस वन, लोगों को ये भी एक कंसर्न है और एक थॉट है उनके पास कि हमने अपने जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, लाइक FBR, ये होस्टेज बना दिया, हमने उनको रेमो करम पे दे दिया है, लेट्स से IMF के, ठीक है। अब इसमें कितनी ट्रूथ है? हालांकि ये 100% ट्रूथ हो भी नहीं सकती, लिहाजा अगेन फिर गोइंग बैक टू दिस वन, अगर आप सही इंफॉर्मेशन सही टाइम के ऊपर, तो आप इससे बच सकते थे। नहीं, इंफॉर्मेशन आती है लेकिन लोग रिजेक्ट कर देते हैं ना। अभी वो चूंकि बैक ऑफ द माइंड वही चीजें चल रही है ना, क्रेडिबिलिटी की बात सर, बात क्रेडिबिलिटी की होगी और ट्रस्ट बिल्डिंग। स्टेट के दरमियान और सिटीजनरी के दरमियान एक ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टेट। ट्रस्ट तो आपको इरोड करे जा रहे हैं ना कुछ यूट्यूबर्स वगैरह। बात सर, यूट्यूबर्स को मौका ही क्यों दे रहे हैं? हाँ, उनको मौका क्यों आप एक, ठीक है सर, अगर वो, मैं एग्री कर रहा हूँ सर, अगर वो क्राइम करते हैं तो आप उनके ऊपर लाई अप्लाई करें, ठीक। दे शुड बी नो लीनियंसी, नो मर्सी एट ऑल। कोई लीनियंसी मस्ट वर्क ऑन इट विदाउट एनी मर्सी। आपने जैसे फिर एग्जांपल वो दी पहले कि एक छोटे से स्टोरी ने पूरे बरतानिया को आग लगा दी, तो इसकी सिविलिटी कितनी है? तो यहाँ भी अप्लाई करें ऊपर। इस कमिंग बैक टू, वो हमारे जो जुडिशरी है उनको भी ये जहन में रहना चाहिए कि वो जो लॉ है जिसको वो अप्लाई करते हैं और अपनी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, वो वैक्यूम में नहीं है, वो आइसोलेशन में नहीं है, वो सब पूरा होल जो है नहीं सर, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। लॉ को बनाने का मकसद ये है कि आप सोसाइटी के अंदर इक्विलिब्रियम में डेवलप करें, बैलेंस क्रिएट करें, बिल्कुल। नंबर 2, आप सोसाइटी के अंदर पीस आए, ट्रैंक्विलिटी, सोसाइटी के अंदर सर पीस एंड हार्मनी के लिए वो लॉ बना है, बिल्कुल। और वो लॉ बना है क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल ऐसा काम हो नहीं रहा। बात फिर वही होगी। अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये हमारी इंडिपेंडेंस है, और मान लिया आपकी इंडिपेंडेंस है, लेकिन ये भी आप कि आपकी इंडिपेंडेंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उनका जो आउटकम है वो क्या हो रहा है कि सोसाइटी के अंदर, इफ यू अलाउ मी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, 2.4 मिलियन केसेस आर पेंडिंग। अब अगर सोसाइटी के अंदर हलचल नहीं होगी तो क्या नहीं होगा फिर? एग्जैक्टली। जब 2.4 माना 24 लाख केसेस वो हैं जो रिकॉर्ड पे अवेलेबल है या हमारे आपके साथ शेयर किए गए, ठीक है, ये फिगर, और शायद ऐसे फिगर बड़ी हो, डिस्प्यूट्स इससे ज़्यादा होंगे वैसे। जब इतने डिस्प्यूट सोसाइटी के अंदर अनसेटल्ड हैं, अनरिजॉल्व्ड हैं, और मेरे ख्याल में करोड़ों फैमिलीज हर एक के साथ मुतासर है, 2, 4, 6 फैमिलीज